हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूँगी एमसीओ 01 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, जो कि इग्नू एमकॉम का सब्जेक्ट है। इसमें मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ मैनेजर्स एंड फंक्शंस एंड मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। इसमें मैं आपको शॉर्ट पॉइंट डिस्कस करूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए important होंगे। Now, what is organization? An organization is an arrangement and group of people working together to pursue collective goal by applying certain principles of management to accomplish the work effectively and efficiently. इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संगठन कहते हैं, वो एक ऐसा अरेंजमेंट करता है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि लोगों का समूह, एक साथ काम करता है किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के ऑर्गेनाइजेशन के। बाय अप्लाइंग सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या करता है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको अप्लाई करता है टू अकम्प्लिश द वर्क, काम को कंप्लीट करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनर से, मतलब काम को पूरा कंप्लीट करना जो टाइम हमें दिया गया है, एफिशिएंटली, कम से कम रिसोर्सेज में और कम से कम खर्चे में। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन, इंश्योर स्पेशलाइजेशन इन द एंटरप्राइज। ये ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है कि जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, जैसे जो अकाउंट्स की फील्ड में अच्छा है उसे अकाउंट्स दिया जाए, जो सेल्स की फील्ड में अच्छा है उसे सेल्स का डिपार्टमेंट दिया जाए, सेल्स का काम दिया जाए। ठीक है। सेकेंड है क्लियर अथॉरिटी, क्लियर लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, अथॉरिटी है, जो उनको काम देना है, वो सब क्लियर किया जाए और उन्हें ये बताया जाए उनके सीनियर्स कौन है, उन्हें किसे रिपोर्ट करना है जब उन्हें कोई प्रॉब्लम या इशू आता है। ठीक है। थर्ड है कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अरेंज करता है कम्युनिकेशन को अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़, मतलब कोऑर्डिनेशन भी बना के रखना, ताकि कोऑर्डिनेशन अगर बना रहेगा, आपस में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे तो काम को अच्छे से कर पाएंगे। फोर्थ है टेक अडॉप्शन, मतलब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, एनेबल्स मैनेजमेंट टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है समय समय पर मैनेजमेंट को बताता है कि आपको ये न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, या जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्लीमेंट क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए। फिफ्थ है ह्यूमन रिलेशन, प्रमोट बेटर ह्यूमन रिलेशन बिटवीन द एंटरप्राइजेज। इसका मतलब ये कि जो इंसान होते हैं उनके रिलेशन को अच्छा बनाता है, देन आपस में यूनिटी बनाता है, एकता बनाता है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आपस में उनका मेल जोल बना रहे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, टू अचीव इकोनॉमिक प्रोग्रेस फॉर द एंटरप्राइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना और मार्केट में आगे बढ़ना, रन करना अपने बिजनेस को अच्छे से। तो यही हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाना, अचीव करना। सेकेंड है प्रॉपर प्रोसेस, दिस प्रोसेस पॉसिबल व्हेन द एंटायर प्रोसेस इज प्लान्ड, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। ये जो प्रोसेस है वो तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, जब उसे प्लान तरीके से चलाया जाएगा, ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाएगा, देन डायरेक्टेड किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, देन तभी ये पॉसिबल है। थर्ड है मैनेजमेंट्स ऑफ लेवल, दिस प्रोसेस मस्ट बी डन प्रॉपरली बाय द ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये प्रोसेस अभी रन कर पाएगा जब ये तीनों लेवल्स जो मैनेजमेंट के हैं वो अच्छे से अपने काम को करे, ठीक है, अपने काम को करें। टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि जो कि हमारे जैसे कि हमारे बॉस हो गए, सीईओ हो गए, मालिक हो गए, जो ऑनर होता है टॉप लेवल में आता है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो डिपार्टमेंट के हेड हो गए, जैसे मैनेजर हो गया, तो ये हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। सुपरवाइजरी लेवल में आते हैं, जैसे कि जो सुपरवाइज़र हो गए, जो ग्राउंड फ्लोर के वर्कर को गाइड करते हैं, फोरमैन हो गए, ये सब हमारे सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। देन उसके बाद आता है रोल ऑफ मैनेजर्स एंड फंक्शंस, रोल ऑफ मैनेजर्स एंड फंक्शंस। फर्स्ट, मैनेजमेंट डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए अलग अलग चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, जैसे प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई एंड कंट्रोलिंग होगी। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी। देन सेकंड, मैनेजर्स रोल, मैनेजर्स प्ले अ डोमिनेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स परफेक्ट मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके परफेक्ट मैनेजमेंट के। दे आर द लाइफ लाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन
एफिशिएंटली विदाउट डेप्थ। ये एक लाइफलाइन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली मतलब कुशलता से काम नहीं कर सकता। ठीक है। मैनेजर्स ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स क्या करते हैं कि बैलेंस बना के रखते हैं तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच, ताकि काम अच्छे से हो। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के बीच मैनेजमेंट बना के रखता है, मेंटेन बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, मेंटेन रखता है। मैनेजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्मूथ एंड टाइट फंक्शनिंग। मैनेजमेंट क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को या उसके काम को स्मूथ और टाइट बनाने के लिए, मतलब बहुत ही ईजी तरीके से करने के लिए। ठीक है। मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, इसके फंक्शंस है। प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग गोल्स। प्लानिंग में क्या होता है कि गोल्स को डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल क्या है, उसको कैसे अचीव करना है, ये प्लानिंग के अंदर आता है। देन ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग रिसोर्सेज को अरेंज करना गोल को अचीव करने के लिए और सही तरीके से यूज़ करना। स्टाफिंग, हायरिंग पीपल को हायर करना ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्टिंग, गाइडिंग वर्कर्स को गाइड करना कि आपको ये काम ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, इस टाइम ड्यूरेशन में करना है। कम्युनिकेशन, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, उन्हें इन्फॉर्मेशन देना कि अब हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे या हम इस तरीके से काम करेंगे। डिसीजन मेकिंग, चूजिंग सॉल्यूशन, अगर कोई कहीं भी एम्प्लॉयज़ को दिक्कत आ रही है तो उन्हें सॉल्यूशन देना कि आप इस तरीके से ये करो तो ये आपका ईजी हो जाएगा काम। कंट्रोलिंग, चेकिंग प्रोग्रेस, मतलब जो उन्होंने काम दिया है उसको कंट्रोल करना, चेक करना कि वो काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, जिस तरीके से हमने उन्हें बताया है हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उन्हें उसके बारे में भी बताना कि इस तरीके से ये काम करा जाए। शॉर्ट ट्रिक है फंक्शंस को याद करने के लिए, पॉज, डीसी मतलब फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आप याद कर सकते हैं इसके फंक्शन। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को इग्नू की और वीडियोज़ एंड क्लासेस देखने के लिए एंड क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए। एंड डाउनलोड फ्री PDF नोट्स, आप यहाँ टेलीग्राम लिंक दे रखा है मैंने वीडियो के नीचे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना उसके लिए। देन आगे मैं और भी वीडियो डालती रहूँगी, तो फॉलो माय चैनल। थैंक यू गाइस।